निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग 50 से अधिक होता है। 50 से अधिक होता है ना? तो प्रथम कथन को ही देख लेते पहले, तो पहले कथन को देख लेते। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग 50 से अधिक होता है। तो प्रथम विषम संख्या लिख लेते हैं। विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, कितने? प्रथम 7 संख्या है ना। तो ये अपन ने प्रथम 7 संख्या लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल 50 से अधिक होता है। देखते हैं, ये इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस क्या हो जाएगा? 13, है ना। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर 50 से अधिक होना चाहिए, है ना। तो ये 20 हो जाएगा क्या? 20, है ना। और ये 20 कितना हो गया? 40, 40, 40, 45, 49, है ना। तो टोटल कितना हो रहा है? 49। यानी ये कथन कैसा है? असत्य है, ठीक है। ये जो कथन है ये असत्य है। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। यदि n सम है तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। यदि n क्या है? सम है। यदि n सम है तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। प्रथम अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो प्रथम, यदि n सम है, यानी n का मान अगर सम है तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग सम होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या लिख लेंगे। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, है ना। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2, 3, 3 और 5 और 7, 11, 13, 17, 19, ऐसा करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि n सम है तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है ना। तो यानी n अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, यानी अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, ठीक है। अब यह क्या बोल रहा है कि यदि n सम है, यदि n सम है तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो अभाज्य संख्याएं ये 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या, इनका योग क्या, तो क्या आ गया? 5। तो जबकि 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है ना। मतलब ये जो कथन है ये असत्य है ना। तो यानी ये दोनों कथन कैसा है? असत्य है। ये दोनों कथन कैसा है? गलत है, ठीक है। बस यही सिद्ध करना था।